भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की। वही बैंक जिसे स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और स्ट्रांग मैनेजमेंट का सिंबल माना जाता है, लेकिन अब इसी बैंक पर आरबीआई के नियम तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि बैंक ने एक बड़े सरकारी क्लाइंट को डिपॉजिट बनाए रखने के लिए पिछले दरवाजे से एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाया है, और अगर यह आरोप सही निकले तो मामला सिर्फ गवर्नेंस इशू नहीं रह जाएगा, रेगुलेटरी एक्शन तक जा सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर एचडीएफसी बैंक ने ऐसा किया क्या है? आरबीआई का कौन सा रूल टूट गया है, और क्या यह मामला बैंक की इमेज और शेयर दोनों पर असर डाल सकता है? आज इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं पूरा मामला है क्या। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मामला एक सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है। नाम है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी एमएसआरडीसी। ये वही एजेंसी है जो महाराष्ट्र में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। दावा किया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक इस एजेंसी के बड़े डिपॉजिट्स को अपने पास बनाए रखना चाहता था, क्योंकि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स बैंकों के लिए काफी अहम होते हैं। इससे लिक्विडिटी मजबूत रहती है और बैलेंस शीट पर भी असर पड़ता है। लेकिन आरोप क्या है? आरोप यह है कि बैंक का नॉर्मल डिपॉजिट रेट कम था, मान लो 3.5 से 4.5% के आसपास, लेकिन बड़े डिपॉजिट को बनाए रखने के लिए इफेक्टिव रिटर्न ज्यादा देने की बात हुई है। इसमें यह एक्स्ट्रा पैसा सीधा इंटरेस्ट के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि मार्केटिंग एक्सपेंस या स्पॉन्सरशिप पेमेंट्स के जरिए कंपनसेट किया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है। और ये रकम करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये सब किसके लिए? एक बड़े डिपॉजिट को बैंक में बनाए रखने के लिए। अब यहां सवाल उठता है कि इसमें दिक्कत क्या है? बैंक्स के लिए करना ये जरूरी है, शायद ठीक रहता होगा। दरअसल समस्या आरबीआई के रूल से जुड़ा हुआ है। देखिए, बैंक किसी कस्टमर को डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन आरबीआई ने इसे क्लियर रूल बनाया हुआ है। बैंक ओपनली तय रेट पर डिपॉजिट लेते हैं और सीक्रेटली किसी खास क्लाइंट को हिडन बेनिफिट नहीं दे सकते। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक बैंक मन मर्जी से किसी इंडिविजुअल डिपॉजिटर या संस्था को सीक्रेटली अलग इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, जब तक वो अप्रूवल्ड फ्रेमवर्क में नहीं आता हो। मतलब अगर पब्लिक को 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो किसी बड़े क्लाइंट को इनडायरेक्ट तरीके से एक्स्ट्रा पैसा देकर 6 से 7% इक्विवेलेंट रिटर्न देना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है, और यही वजह है कि मामला सीरियस माना जा रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक यह सिर्फ आरोप है। एचडीएफसी बैंक दोषी साबित नहीं हुआ है। बैंक ने इस दावों को स्ट्रांगली रिजेक्ट भी कर दिया है। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स अजम्पशन पर बेस्ड होती है, इंटरनल गवर्नेंस मजबूत है और किसी तरह का कोई भी गलत काम यहां नहीं किया गया है। यानी बैंक साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार के रूल को ब्रेक नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मार्केट रिएक्शंस इतने स्ट्रांग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नेंस इशू जैसा दिखाई दे रहा है। पहले भी चेयरमैन रिजिग्नेशन के बाद गवर्नेंस पर सवाल उठे थे। अगर आरबीआई इंक्वायरी बढ़ती है तो बैंक की रेपुटेशन पर भी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट परसेप्शंस पर चलता है और बैंकिंग बिजनेस में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी बैंक पर गवर्नेंस इशू का डाउट भी आता है ना, तो इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं। ऊपर से एचडीएफसी बैंक पहले से ही मर्जर, इंटीग्रेशन, डिपॉजिट ग्रोथ और मार्जिन जैसे चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऐसे में रेगुलेटरी स्क्रूटनी की खबर सेंटिमेंट्स को और कमजोर कर सकती है। हालांकि अभी पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ऑफिशियली कोई एक्शन अनाउंस नहीं किया है, कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई है, और इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी भी एक्सटेंडेड तौर पर अगर क्लियर नहीं है अभी तक। लेकिन अगर रेगुलेटर को कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है तो फिर वार्निंग, पेनल्टी, कंप्लाइंस सेक्शन या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम कस्टमर को या आम निवेशक को डरना चाहिए? देखिए, सीधा जवाब है, फिलहाल तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं है, बल्कि इलीज्ड कंप्लाइंस और गवर्नेंस इशू का है। मतलब ये कोई येस बैंक जैसी लिक्विडिटी क्राइसिस वाला मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मामला बड़ा बन जाता है तो एचडीएफसी बैंक की रेपुटेशन और शेयर सेंटिमेंट्स पर असर ज़रूर पड़ सकता है। आखिर में सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बैंक्स अक्सर हिडन बेनिफिट्स देते होंगे, या फिर ये मामला ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, निवेश अगर वगैरह करते हैं ना, तो अभी ज़्यादा तूल मत दीजिएगा खबर को, क्योंकि इसके चक्कर में हो सकता है आप अपना नुकसान कर बैठे। तो सोच समझ के साथ निर्णय लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।